नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दर्शन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। लग्न की श्रृंखला में अगला जो लग्न है, जो छठा लग्न है, वो है कन्या लग्न। कन्या लग्न का आपको मैं ज़रा परिचय दे दूं। ये छठा लग्न आता है और चूंकि अगर हम कुंडली देखेंगे तो जो सिक्स्थ हाउस होता है उसके जो जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो खुद ब खुद लगन में आ जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं अगर लग्न आपका कन्या है, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली की छठवीं राशि है। तो जो छठा भाव होता है उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, कंपटीशन, संघर्ष, डेली रूटीन, ये सारी चीज़ें कन्या लग्न वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम कन्या लग्न वालों के बारे में विस्तार से समझेंगे। कैसा इनका व्यक्तित्व होता है, कैसी इनकी पढ़ाई होती है, क्या करियर या ऑक्यूपेशन में जाते हैं, कैसा स्वास्थ्य रहता है, कैसा इनका फैमिली रिलेशंस रहता है, सारी बातों को हम देखेंगे। जैसा कि कन्या लग्न जो है, इस लग्न का स्वामी बुध होता है, मर्क्यूरी, और ये बुध की दूसरी राशि है। इससे पहले हमने बुध की मिथुन राशि भी देखी थी, लेकिन फ़र्क ये है कि जो मिथुन राशि है वो एक एयरी साइन है, जबकि जो कन्या लग्न है ये एक अर्थ साइन में आता है। तो थोड़ा बहुत इनके व्यक्तित्व में अंतर देखने को मिलता है और कुछ बातें सामान्य भी देखने को मिलती हैं। तो कन्या लग्न वाले लोग बुद्धि, विश्लेषण, सेवा भाव, व्यवहारिकता और सूक्ष्म निरीक्षण के प्रतीक होते हैं। इनका स्वामी बुध होता है, इसलिए यह लोग अत्यंत संगठित, साफ सुथरे विचारों वाले, ज्ञानप्रिय और तर्कशील होते हैं। अगर हम कन्या लग्न वालों के व्यक्तित्व की बात करें तो ये बहुत व्यवहारिक, जमीन से जुड़े और हर कार्य में सूक्ष्मता लाने वाले लोग होते हैं। मर्क्यूरी के लग्न स्वामी होने की वजह से इनमें विश्लेषण की बहुत अच्छी क्षमता होती है, यानी ये हर बात की बारीकी से जांच करने वाले होते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही हार्ड वर्किंग ये होते हैं। भाषा, लेखन, संचार, अकादमिक कार्यों में ये बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों की मदद करने में आगे, और इनके स्वभाव में सेवा भाव जो होता है, सर्विस देने की जो प्रवृत्ति होती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इनके स्वभाव की बात करें कि उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, तो ये थोड़े से संकोची होते हैं, लेकिन ये भरोसेमंद बहुत होते हैं। मन में बातें ज़्यादा रखते हैं और निर्णय लेने से पहले ये खूब विश्लेषण करते हैं। तो इन्हें आप परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं कि ये हर काम जो भी करते हैं उसमें इतनी दूरदर्शिता होती है कि इनके काम में फ्लॉज होना जो है वो कम पाया जाता है। अगर हम इनके स्वभाव के नकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं और छोटी बातों पर ये आलोचना कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पे ये बहुत जल्दी लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस या स्ट्रेस के शिकार भी हो जाते हैं। अगर हम इनके करियर की बात करें तो कन्या लग्न वाले लोग ऐसे कार्यों में श्रेष्ठ होते हैं जहां तर्क, विश्लेषण, डेटा, योजना, शिक्षा, संचार, प्रबंधन, चिकित्सा आदि की आवश्यकता होती है। क्योंकि छठा भाव आप से हम मेडिकल लाइन भी देखते हैं, हम लॉ की फील्ड भी देखते हैं, तो इस क्षेत्र में भी ये अपना करियर अच्छा बनाते हैं। तो ये अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, लेखाकार, बैंकिंग में, चिकित्सा में, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, प्रशासन में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, क्योंकि सर्विस का भाव भी छठा भाव होता है। तो यूपीएससी में, एसएससी में, ऐसे जॉब्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। लेखन में, संपादन, पत्रकारिता में भी जा सकते हैं, आईटी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग में भी जा सकते हैं, और जो भी काउंसलिंग होती है या जो सर्विसेज होती है, सोशल सर्विसेज होती हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छा करते हैं।
अगर हम इनके व्यवसाय की बात करें तो कन्या लग्न वाले व्यवसाय में भी बहुत अच्छे होते हैं और जो भी व्यवसाय करते हैं वो बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं, जिसमें शिक्षा और कोचिंग सेंटर आता है, मेडिकल स्टोर या कोई लैब, पैथोलॉजी लैब, कंसल्टेंसी जिसमें एचआर, फाइनेंस या एडमिशन सर्विसेज, उसके अलावा अकाउंटिंग, टैक्सेशन, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे बिजनेस में भी कन्या लग्न वाले बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों में मैनेजमेंट स्किल्स होती है, साथ में सर्विस देने की भी भावना होती है, तो इस वजह से ये व्यापार में बहुत सफल होते हुए भी देखे गए हैं। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या लग्न में स्वास्थ्य बुध से नियंत्रण होता है और आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनको अगर हम संभावित समस्याएं हेल्थ में देखें तो पेट में, आंतों में डाइजेशन से जुड़ी तकलीफ, एसिडिटी, नर्वस टेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस कभी कभी इनमें देखा गया है। अगर ये पानी अधिक पीते हैं या नियमित रूटीन अपनी फॉलो करते हैं, तला भुना या मसालेदार भोजन नहीं करते हैं, तो इनका हेल्थ अच्छा ही रहता है। वैसे भी ये अपनी डेली रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, इसलिए इनका हेल्थ हमेशा जो है वो अच्छा रहता है। इनका विवाह और दाम्पत्य जीवन की बात अगर करें तो विवाह जीवन इनका स्थिर होता है, व्यवहारिक और सहयोगपूर्ण रहता है। कन्या लग्न के लोग शादी में बहुत ही डेडिकेटेड और लॉयल होते हैं। जीवन साथी इन्हें बुद्धिमान, व्यवहारिक और थोड़ा भावुक इनका हो सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप या छोटी छोटी बातों पर जो एक आलोचना करने का इनका स्वभाव होता है, उस वजह से थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन जिम्मेदारी के साथ ये निभाते हैं। अगर हम इनके धन और वित्त की बात करें तो कन्या लग्न वाले लोग धन को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बचत की इन्हें आदत होती है, फिजूल खर्च ये नहीं करना चाहते हैं और ये हमेशा स्टेडी इनकम की ओर इनका झुकाव रहता है और इन्वेस्टमेंट करने में भी ये बहुत समझदार होते हैं। अगर हम इनके शुभ दिन की बात करें तो बुधवार इनका सबसे शुभ दिन होता है, साथ में शुक्रवार और रविवार भी लकी डेज में आता है। शुभ तिथियों की बात करें तो 2, 5, 14, 23 और 24, विशेषकर 5 और 14 विशेष रूप से इनके लिए लाभकारी माने जाते हैं। शुभ रंग की बात करें तो हरा, हल्का नीला, क्रीम सफ़ेद, ये जो रंग इनके लिए शुभ रहते हैं। और शुभ रत्न की बात करें तो पन्ना इनका मुख्य रत्न है, क्योंकि इनके लग्न का स्वामी भी बुध है। और अगर ये कोई ब्रेसलेट डालना चाहें तो ये एवेंचुरीन या ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी डाल सकते हैं। तो यह था कन्या लग्न वालों का विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।